मिलता है नारद। हे नारद, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हो मनुष्य दर्शनीय है, उनके दर्शन करने से पुण्य मिलता है नारद। हे नारद, अपने स्वयं का मंगल करने के लिए नित्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव जी का जो भजन करता है वो मनुष्य अपने जीवन को पार हो सकता है। परंतु नारद, एक बात याद रखिए, जब भगवान शिव जी की आप पूजा कर रहे तब भगवान कार्तिकेय को याद करना। स्कंदो माह सहित शंभो संपूज्यतः विधिनाशः। भगवान कार्तिकेय को याद करने से भगवान शिव जी की प्रसन्नता रहती है। हम शिव जी की पूजा करते हैं लेकिन भगवान कार्तिकेय को याद नहीं करते। गणेश जी को याद करते, गणेश जी हमारे मंदिरों में उपस्थित रहते, विघ्न हरता, शुभ करता, मंगल करता है, लेकिन साथ में भगवान कार्तिकेय को भी याद करना चाहिए। तद वदामि यथा श्रुतम। भगवान ने कहा है कि जो कोई मनुष्य महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को याद करता है उसका जो फल मिलता है, अत्र भुक्तवान खिलम सौख्यम, उसको जीवन का सुख मिलेगा। अत्र भुक्त्वा खिलम सौख्यम। इसलिए कभी भी महादेव की पूजा करें तो भगवान शिव जी की पूजा करते करते भगवान कार्तिकेय को याद कर। कार्तिक कौन है? महादेव का बड़ा पुत्र है, जो देवताओं के सेनापति है, जो सभी क्षेत्रों में सफलता प्रदान करते हैं, वो भगवान कार्तिकेय, जिनका मयूर का वाहन है, मुरगड़ जिनको कहते, 6 मुंह के षडान्न कहते, स्कंद कहते, भगवान कार्तिकेय। उसका बहुत महात्म्य है। लेकिन बहुत लोग भगवान महादेव का भजन पूजन करते हैं लेकिन भगवान कार्तिकेय को भूल जाते हैं। उसके सभी कामना शंकर जी पूर्ण करते, जो भगवान महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को याद करते, गणेश जी को याद करते हैं, गंगा जी को याद करी, काल भैरव जी को याद करी। वैसे तो शिव की पूजा के द्वारा सबको याद करना चाहिए। पृथ्वी देव, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, जल देव, आकाश देव, सागर देव, नवग्रह, सर्व पर्वत, सागर, सर्व तीर्थो, सर्व दिशाओ, सर्व ब्रह्मांडो, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, मातृ देवता, विश्व देवता, ब्रह्मांड देवता, सर्व देवताभ्यो नमः। अत्र भुक्तवान खिला, अत्र भुक्त्वा खिलं सौख्यं पुत्र सबका शुभ होगा। जो कोई महादेव का अर्चन पूजन शिव जी का स्मरण करता है उसका भगवान महादेव जी मंगल करते, शुभ करते हैं। ततो याति, संसार का सुख भोग कर इस संसार को छोड़कर परमेश्वर के लोक में जब यात्रा करेंगे तो सुख पूर्वक उसकी यात्रा रहेगी। ततो याति महेशस्य लोकं सर्व सुखावहम्, लोकं सर्व सुखावहम्। उसको जीवन का सुख मिलेगा। इसलिए व्यस्त जीवन में से जितना समय मिले इतना समय भगवान शिव जी के पूजा अर्चन दर्शन करें। कुछ भी न हो सके तो हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता भज साम्ब सदाशिव, भगवान शिव जी को याद करें। भज साम्ब सदाशिव भगवान शिव जी का नाम है। अम्बा के साथ महादेव, मैं आपको भजता हूँ, ऐसा अर्थ है भज साम्ब सदाशिव। उमिया के साथ, अम्बा के साथ महादेव, मैं आपको भजन करता हूँ। लेकिन मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो आदि मंत्र है, जो मूल मंत्र, जो महामंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोपरि मंत्र है। मंत्रों का भी मंत्र, उससे बड़ा कोई मंत्र भी नहीं। महादेव से कोई बड़ा देव नहीं और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र से कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं। इसलिए एक प्रयास करें, जीवा पर निरंतर इस मंत्र रटते रहे, इसमें कोई कष्ट नहीं पड़ेगा। सुखम मुखोच्चार्य, जगत का सुख देने वाला, सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला ये मंत्र है। गई कल हम कथा कर रहे थे कि भगवान महादेव को मिलने के लिए सती ने कठिन तपस्या की है। सती का तप अद्भुत है, ऐसा तप कोई भूत और भविष्य नहीं कर सकता। चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित किए, ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है, सती भगवान शिव का आराधन करे, ऐसा तप तो हम कभी नहीं कर सकते। और सती को झुपड़े में रहने वाला व्यक्तित्व नहीं है, राजमहल में राजा के पुत्र है।
तो भी रात दरबार का सुख, सब कुछ सुविधा छोड़कर सती हिमालय पहाड़ों के अंदर में तपस्या करने के लिए गई। और तप करने का समय है युवा अवस्था, वृद्धावस्था नहीं। वृद्धावस्था में थोड़ा सा कठिन तप करोगे तो आपका आरोग्य बिगड़ सकता है। इसलिए जो को तप साधना अनुष्ठान करना है 40 साल से पहले करना चाहिए। बड़ी उम्र के बाद कुछ नहीं होता, आपका शरीर आपके हाथ में नहीं है। अभी आप भूखे भी नहीं रह सकते। डायबिटीज से डॉक्टर ने कहा भूख लगे तुरंत खा लीजिए, खाते रहो पूरे जीवन भर। इसीलिए जो कुछ जब तब साधना करना है छोटी उम्र में कर सकते हैं। हम जब 9वीं 10वीं 7वीं कक्षा पढ़ते थे तब से हमने बहुत ऐसे कठिन कठिन अनुष्ठान के, अब नहीं हो सकता। अब जो अनुष्ठान करने के लिए बैसे, उपवास करने के लिए बैसे तो कभी भी आरोग्य बिगड़ सकता है, कथा डिस्टर्ब हो सकती है। छोटी उम्र में सब कुछ कर सकते हैं आप। इसीलिए जिनके पास समय है वो कर सकते हैं। अब जिनके पास हाथ में से समय निकल गया वो बस सिर्फ स्मरण करें। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है तो आपके मन के तरंग तो आपको साथ देती ही है। वो कभी थकती नहीं, अंत समय तक वो कभी थकती नहीं। मन की तरंग जो विचार कहते हम, उनमें निरंतर शिव जी होने चाहिए। शिव जी का भजन करें। सती ने बहुत कठिन तप किया है। गर्मी के दिन पूर्ण हो गए, बारिश के दिनों में सती ने खुले आकाश में बरसते बारिश में शिव जी का आराधन किया। ठंड के दिनों में ठंडे जल में खड़े रहकर सती ने शिव जी का आराधन किया। इसीलिए हमने बहुत बार कथा में कहा है कि माक्षर मास में विशेष प्रकार से महादेव की उपासना करो। दीपावली के बाद कार्तिक मास और कार्तिक मास पूर्ण होने के बाद माक्षर मास। लेकिन बहुत लोग कुछ करते ही नहीं जीवन में। कोई अनुष्ठान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अर्चन नहीं, कोई साधना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिस दिन आपने कहीं और के घर का भोजन किया है तो और भी माला जप करनी चाहिए। हमारे ब्रह्मलीन डोंगर जी बापा कहते थे किसी का घर का पानी पिया है तो 1 माला कर लीजिए, किसी के घर का भोजन किया है तो 10 माला कर लीजिए, किसी का दाड़ा भंडारा खाया है तो कम से कम 100 माला कर लीजिए। ऐसा ब्रह्मलीन डोंगर जी बापा कहते थे। किसी के घर का पानी पिया तो भी ऋण है, किसी के घर का भोजन किया वो भी ऋण है। ऋण मुक्त होने के लिए भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से स्मरण करें। महादेव का नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। अभी हम कथा करने के लिए गए थे पिंड तारक तीर्थ में, पिंडारा जो द्वारका से पहले आता है। वहाँ 3 शिवलिंग थे, मुक्तेश्वर, ऋण मुक्तेश्वर और मुक्तेश्वर। ये 3 लिंगों की बहुत महिमा थी। बहुत प्राचीन थे। दुर्वासा मुनि का जहाँ आश्रम, वहाँ सुंदर यदुवंशी आहिर परिवार ने बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया था। ऋण मुक्तेश्वर बहुत सारे स्थान पर हैं। वहाँ भी गुजरात में एक स्थान पर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ भी है। और ओमकारेश्वर महादेव ऋण मुक्त। जहाँ ऋण मुक्तेश्वर है वहाँ चने की डाल भगवान को अर्पण करते हैं। चने के दान से भगवान की पूजा करते हैं। जो चना होती है उसकी दाल, उससे भगवान का पूजन करते हैं। सभी जीवन के ऋण में से मुक्त हो जाता है। और किसी के ऊपर कोई ऋण चढ़ गया हो, गुजराती में कहो तो देणु चढ़ी गयो है, ब्याज चढ़तो है, तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव ने विशेष प्रकार से पूजा करवे अथवा ऋण मुक्तेश्वर નું स्मरण કરવા માત્રથી मनुष्य ऋण में से मुक्त हो सकता है। तो हम वहाँ गए थे तो वहाँ हमने देखा कि कितना सुंदर प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है मुक्तेश्वर, ऋण मुक्तेश्वर। अति अति प्राचीन है। दुर्वासा मुनि ने जो अपने हाथों से, अपने कर कमलों से भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। वहाँ शिव महापुराण कथा का बहुत बड़ा भव्य दिव्य आयोजन था। और समंदर में एक भगवान महादेव का लिंग स्वरूप, क्योंकि दुर्वासा मुनि का जो मूल आश्रम था वो तो समंदर में डूब गया। क्योंकि जब द्वारका डूब रही तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा दुर्वासा जी जल्दी आश्रम छोड़कर आप दूर चले आइए, क्योंकि अभी द्वारका भी डूब जाएगी और द्वारका के साथ साथ आपका आश्रम भी समंदर के अंदर आ जाएगी, इसलिए आप वहाँ से निकल जाइए। क्योंकि मूल अभी जो द्वारका है उससे 30 किलोमीटर मूल द्वारका है जो समंदर में डूब चुकी है। जब भगवान द्वारकाधीश ने जो सुंदर बनाई थी, अभी अवशेष सभी मिल रहे हैं। बेट द्वारका, वहाँ नागेश्वर महादेव है। ऐसे सभी ऋणों में से मुक्त होने के लिए भगवान महादेव की विशेष प्रकार से उपासना करें। माक्षर मास तो विशेष प्रकार से साधना करनी चाहिए। पवित्र श्रावण मास में हम सब करते हैं, लेकिन माक्षर मास कहीं लोग भूल जाते हैं। इनमें हो सके तो, ऐसा मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख अनुष्ठान करें।
कर सकते हैं। आपका शरीर जो साथ देता है तो, बाकी तो जीवन अवसर चला जाता है, पता भी नहीं रहता। बाद में तो कुछ भी नहीं रहता, बाद में बस दीवालों पर हमारी फोटो लटकती रहती है। ये सत्य है, मैं हंसने के लिए नहीं कहता हूँ, और नहीं, वो फोटो भी कब तक लटकेगी। आपका बेटा है, उनका बेटा है, वहां तक उनका बेटा, चौथी पांचवी वीडियो में आपका फोटा भी वहां नहीं लटकेगा। इस सत्य है, इसीलिए जीवन मिला है, जीवन को गंभीरता से समझे। बाकी तो छोड़कर सब कुछ माल खजाना, अंत अकेला जाना। अफसोस तो ये है ना, कुछ साथ में ले नहीं जा सकते और किसी को साथ नहीं ले जा सकते। कितनी बड़ी विडंबना, मनुष्य कितना अपाहिज है। कभी एकांत में बैठकर कल्पना तो कर, अपाहिज कितने हम लोग हैं। कुछ भी साथ नहीं ले जाते, किसी को साथ नहीं ले जा सकते। मन तो करता है साथ में ले जाओ 2-3 घर वालों को, लेकिन ये व्यवस्था ही नहीं हमारे पास। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। छोड़कर सब कुछ माल खजाना, इसलिए जितना हो सके इतना भजन, अर्चन, पूजन, यज्ञ, यागादि, तीर्थ, यात्रा, भगवान का स्मरण करे, दान, दक्षिणा, ये पुरुषोत्तम मास का विशेष महात्मा ही है। इस महीने में बहुत दान, दक्षिणा, यज्ञ, पूजा, अर्चन निरंतर। गुजरात तो पूरा झूम उठता है, कुछ बाकी नहीं रहता। सभी कामना, मनोकामना पूर्ण करने वाला ये पुरुषोत्तम मास है। बस कल एक दिन बचा, कल सोमवती अमास है, आखिरी दिन आज है। कल सोमवती अमास, कल के दिन भगवान शिव का विशेष पूजन करें। आपके घर में जो शिवलिंग है तो शिवलिंग मंदिर में से बाहर निकालकर सुंदर पात्र में रखें और धीरे धीरे भगवान शिव जी को जलाभिषेक करें। मन शांत हो जाएगा, मन की तरंग सकारात्मक हो जाएगी। घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखे। बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है अपने साथ में शिवलिंग रखते हैं। किसी के घर मेहमान बनते हैं तो वहां भी अपने जेब में से शिवलिंग निकालकर इसके घर वालों के पास से 2 थाड़े मांग लेते, 2 डिश मांग लेते हैं और भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको। कल के दिन विशेष प्रकार से पूजा, अर्चन, दर्शन। कल हमारी कथा शुरू होगी लेस्टर में, ब्रह्म समाज शिवालय में कथा करेंगे हम सभी ब्रह्म समाज साथ में मिलकर। अति भव्यातीत भव्य सुंदर शिव जी की कथा का आयोजन कर रहे हैं और बहुत सुंदर कथा का आयोजन है। इसलिए लिस्टर में आपका कोई सगा संबंधी रिश्तेदार रहते हैं तो उसको कह दीजिए 4 बजे से 7 बजे ब्रह्म समाज शिवालय जो है लिस्टर में कथा कल शुरू हो रही है। लगातार भगवान महादेव की कथा, एक दिन की भी हम छुट्टी नहीं रखते, चूँकि यहाँ ये देश कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, इसलिए एक दिन में कहीं भी पहुँच जाते हैं। कथा पूर्ण करने के बाद थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है लेकिन पहुँच जाते हैं। भारत में तो 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन रखना पड़ता है एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए, लेकिन ये देश क्षेत्रफल में थोड़ा सा छोटा है तो पहुँच जाते हैं, इसीलिए हम छुट्टी नहीं रखते। और थोड़े दिनों में भी बहुत सारी कथा हो सके, हमारा लाभ ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। हर मंदिर में भगवान महादेव की कथा हो, हर मनुष्य के हृदय में शिव जी की भक्ति का दीप प्रज्वलित हो, यही हमारा प्रयास है और कोई हमारा प्रयास नहीं। बस आपका चित्त, आपका मन, आपके विचारों के तरंग भगवान शिव जी को समर्पित हो और हर जीवात्मा का कल्याण, हर जीवात्मा का मंगल हो, ऐसा हमारा भाव है। और कल महत्व का दिन है, सोमवार और अमावस्या। विशेष प्रकार से महादेव की पूजा करें। कल हो सके तो घर में दीप माला भी प्रकट करें, जो ठीक है तो कर सकते हैं, लेकिन खतरा नहीं हो। लेकिन एक दीप तो जरूर कल पर जाओ। कल दीप दान का भी महिमा है। कल के दिन सोमवार अमावस्या के दिन किसी को दीप दान करना चाहिए, उसका महात्म्य है। तो बाकी तो जीवन सत्य है। हमारी आंखों के सामने हमारे परदादा चले गए, हमारे दादा चले गए, हमारे पिताजी चले गए, तो कभी सोचते नहीं हमको जाना है। ये तो सत्य है। छोड़कर सब कुछ माल खजाना, अंते अकेला जाना, आखिर तो
याद रखना है। दीपावली आएगी, दीपावली के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद माघशर। इस महीने में विशेष प्रकार से महादेव की उपासना साधना करने, कामना पूर्ण करने वाला है महीना। इनमें आद्रा नक्षत्र माघशर मास में दीपमाला प्रज्वलित करे घर के अंदर। महाशिवरात्रि तो सब कोई मनाते हैं, लेकिन आद्रा नक्षत्र माघशर मास बहुत कम लोग मनाते हैं। ये दिन भगवान शिव जी की ज्योति के रूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए इसको ज्योति पर्व कहा जाता है। तो ठंडे जल में खड़ी रहकर सती ने शिव जी का आराधन किया है माघशर मास में, और भगवान महादेव को याद कर रही है सती। देवताओं ने सती का तप का जयकार किया है। सती आप जैसा तप कौन कर सके। भगवान महादेव ने कैलाश में सुन लिया। शिव जी स्वयं कैलाश को छोड़कर जहां सती तपस्या कर रही थी वहां महादेव पधारे। दूर से देखा महादेव ने तो श्वेत वस्त्र पहने थे। महादेव की साधना में श्वेत वस्त्रों की महिमा है। श्वेत वस्त्र मन को शांति देते हैं, इसलिए घर में भी श्वेत वस्त्र पहनने का थोड़ा सा आग्रह रखिए। नारी शरीर तो ठीक है, लेकिन पुरुष शरीर जो जिनको मिला है वो तो श्वेत पहने, सफेद कपड़े पहने। बहनों ना पहने तो कोई बात नहीं, उसको रंग बेरंगी दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन पुरुषों को घर में श्वेत वस्त्र पहने। उम्र बढ़ने के बाद श्वेत वस्त्र मन को शांति देते। एक वस्त्र कलर का बहुत बड़ा विज्ञान है, उसकी मानसिकता उसके परखी जाती है। हाँ, वाले सफेद थी जन कपड़ा सफेद बचे। इसीलिए सती ने श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत भस्म का त्रिपुंड किया। सती शिव जी को याद कर रही है, महादेव को याद कर रही है, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। और शिव जी ने दूर से देखा सती का तप। शिव जी सती के तप से प्रभावित हैं। सती को दर्शन देने के लिए जा रहे थे। महादेव की इच्छा हुई कि थोड़ी सी परीक्षा करो। भक्ति मार्ग में परीक्षा रहेगी। जिस मार्ग में आप जा रहे, इस मार्ग में कोई विरोध ना करे, कोई अवरोध ना करें, तो मार्ग सही नहीं है। और भक्ति मार्ग में तो बहुत विरोध होता है, बहुत निंदा होती है, बहुत सारी गंदी बातें हमारे लिए करने लगते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में तो बहुत सारी कसौटी रहती, बहुत सारी परीक्षा रहती है। इसीलिए शंकर भगवान ने साधु का वेश लिया है। वयोवृद्ध दिव्य मूर्ति सामने आकर खड़े हो गए। सती का ध्यान नहीं है। सती के सामने साधु वेश में शिव बोले, भिक्षान देहि। सती ने नेत्र खोले तो देख लिया करे, इतने वयोवृद्ध दिव्य मूर्ति महात्मा जी भिक्षा लेने के लिए आए हैं। फल पड़े थे, मन में बहुत प्रसन्नता है कि मुझे कोई साधु का दर्शन हो रहा है, अब मुझे भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि साधु भगवान तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज है, एक माध्यम है, एक कड़ी है। ले वो साधु स्वीकार्य है, यहाँ तो जंगल है और कुछ तो नहीं है। साधु ने पूछा, आप कौन है? मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, मेरा नाम सती है। यहाँ क्या कर रही है? साधु आपने देखा नहीं, मैं तपस्या कर रही हूं। किसका तप कर रहे हैं? महादेव जी का। क्यों? बहुत लोग दुनिया में ऐसे होते, प्रश्न बहुत पूछते हैं। ये आदत सही नहीं है। એને ધીરે રે ધીરે તો બોલવા દેજે, ગાવું નથી આપણે। કેટલા વાગે નીકળ્યા હતા ઘરેથી? કોણ આહે તું? કઈ બસમાં આવ્યા? કઈ ટ્રેનમાં આવ્યા? પૂછ 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 पूछ पूछ। मनुष्य को आदत होती है, पशु को पूछ होता है ना, मनुष्य को पूछने की आदत होती है। सती ने कहा कि भगवान आप साधु है ना, इसलिए आपके समक्ष में कुछ छुपाऊंगी नहीं। जन्म कोटि लगे रगर हमारे, बंद हूं अतर शंभु रहो कुमारी। मैंने दृढ़ संकल्प लिया है, मैं विवाह करूंगी तो महादेव के साथ विवाह करूंगी, और दूसरा विचार मैं नहीं करूंगी। स्पष्ट कह दिया, क्योंकि आप साधु है ना, आपके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य कह दिया कि मैं शिव जी को पति रूप में पाना चाहती हूँ। सती की भक्ति की परीक्षा करने के लिए
साधु ने शिव जी की निंदा का प्रारंभ किया। तब सती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे साधु, आप तो जानते हैं ना कि शिव जी की निंदा करने वाला तो पापी है, परंतु महादेव की निंदा सुनने वाला भी बहुत पापी है। न केवलम भवेत पापम निंदा कर तो शिवस्य। सिर्फ शिव निंदा करने वाला पापी नहीं है, सुनने वाला भी है। निंदा किसको कहते हैं? किसी के अनुपस्थिति में उसके छिद्र खोलना, उनके लिए गंदी गंदी बातें करना, उसको कहते हैं निंदा। निंदा करने से वाणी सा प्रभाव कम हो जाता है, निंदा करने से हमारी आयु कम होती है, निंदा करने से हमारा पुण्य कट जाता है। भगवान ने कहा है न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तु शिवस्य हि यो मे शृणोति तन्निंदा पापं भवेदिह। मेरे पुण्य का भक्षण कर लेते हैं, पाप भक्ष भवेदिह। शिव निंदा सम पापम न भूतम न भविष्यति। शिव निंदा, शिव निंदा समान कोई पाप नहीं है, भूत और भविष्य ऐसा कोई भयानक पाप नहीं। शिव निंदक गेहयो जल पिबती मोहतः। जो भगवान महादेव के निंदक हैं, कोई बात नहीं, उसके घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। महादेव की तो निंदा नहीं, जो दूसरों की निंदा करते हैं ना, उससे हजारों योजन दूर रहो। जो दूसरों की निंदा करते वो तो गिरता है, लेकिन हमको भी गिरा देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखें। आज से कथा श्रवण करने के बाद हम सबको निर्णय लेना है कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। कितना मजा आ जाएगा, कितना कथा सफल हो जाएगी। लेकिन निंदा तो लोग ऐसे करते हैं जैसे किसी ने PhD कर लिया हो। ऐसे लोग उल्ली उल्ली निंदा करें, दूसरों की गलत बात करनी, दूसरों की गंदी बात करनी। इसमें कितने लोग होशियार हैं। भगवान ने जीवा दी है तो दूसरों के लिए अच्छा बोलने का प्रयास करें। जीवन में कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा बोलिए। कभी नहीं, कभी आज से दृढ़ संगांठ मार लीजिए, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा। मुझे पता है उसके छिद्र बहुत गंदे, तो भी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। दूसरों की निंदा नहीं करना वो भी एक तप है, वो भी एक साधना है, जो कि बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब ये रुकता है। बहुत कठिन है। मैंने बहुत बार कथा में कहा, व्यक्ति को जीवन में सुखी होने के लिए निंदा, निंद्रा, वाद में और स्वाद में उससे दूर रहना चाहिए। निंद्रा जरूर करिए, लेकिन आपको जितनी जरूरियात हैं इतनी निंद्रा करिए, और निंदा से तो हजारों योजन दूर रहना। और वाद में नहीं पड़िए। वाद मतलब विवाद। कोई कहता है कि रात्रि है तो उसको कह दीजिए रात्रि है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसने देखा नहीं सूर्य नारायण को, इसलिए वो रात्रि कह रहा। और एक स्वाद में नहीं पड़ी है। हम लोग स्वादिष्ट, स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जितना स्वाद प्रिय है इतना रोग प्रिय है। इसलिए अस्वादु भोजन करना वो भी एक साधना है। नहीं करना है, स्वादिष्ट ही भोजन करें, लेकिन स्वाद में नहीं पड़े तो जीवन सफल हो सकता है। बाकी तो 3 पाप का वर्णन बहुत भयानक किया है। शिव द्रव्य अपहरणम, शिव जी का धन का हरण करना। दूसरों के हित के लिए जो धन मिला है, दूसरों के कल्याण के लिए जो धन मिला है, वो धन ले लेना, उसका कोई निवारण नहीं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। शिव जी की निंदा करना, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। और महादेव का जो भक्त है उनकी निंदा करना, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए 3 पाप गलती से कभी नहीं करना। और पाप करना ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 3 पापों से तो बहुत सावधान रहना है। शिव द्रव्य अपहरण, शिव द्रव्यापहरणं शिव निंदा च कृतचित्त निंदा च शिव भक्तानां
कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। जो करें उनका प्रणाम उनको भोगना है, हम क्यों उनके लिए बुरी बात करें। हमको किसी ने अधिकार दे दिया उसका छिद्र खोलेंगे। और तुलसी ने कहा द्विज निंदक बहु नरक भोग करे। जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, बहुत लोग ब्राह्मणों की बहुत निंदा करते हैं, कभी नहीं, ब्राह्मणों की कभी गलती से भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान के चरणों में रहता है, मंत्रों बोलता है, मंत्रों का गायन करते हैं। सबको धन की जरूरत है, किसी ने दक्षिणा मांग ली, दक्षिणा ले लेती, इसमें क्या बड़ी बात है। डॉक्टर भी पैसा लेता है, वकील भी पैसा लेता है, ऑफिसर भी तनख्वाह लेता है। तो कोई ब्राह्मण कुछ आपके पास से दक्षिणा ले रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात है। उसने पढ़ाई की है, उसने अध्ययन किया है, उसने कुछ सीखा है, उसकी निंदा कभी नहीं करे। तुलसी ने कह दिया कि जो ब्राह्मण की निंदा, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज निंदक बहु नरक भोग करे। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे। जग जनमयी बायस शरीर धरी। जग जनमयी बायस शरीर धरी। सूर श्रुति निंदक जे अभिमान, रव रव नरक परहित प्राणी। इसलिए कथा सुनकर 7 दिन हमने कथा का श्रवण किया, तो हम सबको एक संकल्प करना है, हम दुश्मनों की भी कभी निंदा नहीं करेंगे, हम दूसरों के लिए कभी गलत बात नहीं करेंगे। आपको पता है तो भी नहीं। दूसरों का छिद्र ढांकना वो साधु का स्वभाव है। दूसरों के दुर्गुण को ढांकना वो साधु का स्वभाव है। असुरों का स्वभाव है दूसरों को छिद्र खोलना, दूसरे की गलती समाज को दिखा देना, ये दुष्ट लोगों का स्वभाव है। साधु लोग, संत लोगों का स्वभाव है, किसी ने गलती की है तो भी इस गलती को छुपा देते हैं, दूसरे की गलती समाज के सामने खुली नहीं करते, उसका नाम साधु है। इसलिए आज से जब तब साधना, अनुष्ठान, उपासना आप करें न करें, लेकिन कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, दूसरों के लिए कभी गंदी बात नहीं करेंगे। मुझे पता है हम सुधरेंगे नहीं, लेकिन कहने का हमारा कर्तव्य है। एक नियम ले लीजिए, भाई उपवास करे न करे कोई बात नहीं, उपवास करे न करे लेकिन किसी की न करे, ऐसी हृदय की प्रार्थना है। और तुलसी ने तो कह दिया सुर श्रुति, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिते प्राणी। रौरव नरक परहिते प्राणी। इसलिए आज से कभी किसी के लिए गंदी बात नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। जुड़कर कहा कि साधु मैं महादेव के परम भक्त हूं, क्यों निंदा करते हैं। साधु ने कहा कि सती शंकर तो अनाथ हैं, न माता न पिता न बंधु न मित्र न गुरु शिष्य। सती ने कहा आपकी बात सत्य है, शंकर जी अनाथ हैं, माता पिता नहीं, उनको तो अनाथ ही कहते हैं ना। जिनका कोई पिता नहीं, जिनका कोई माता नहीं, शिव जी का कोई माता पिता है ही नहीं। शून्य माता उद्धत पिता, और स्वयं ही उसके माता पिता है, इसलिए उसको स्वयंभू कहा जाता है, विभू कहा जाता है, सामर्थ्यवान। लेकिन सती ने कहा कि आपकी बात सत्य है, विश्वनाथ है, जगत का नाथ है। विश्वनाथ मम रामचरितमानस है, नाथ पुरारी। शंकर भगवान कौन है? तो विश्व का नाथ है,
और पार्वती ने गौरव किया है, ये चौपाई पार्वती ने गौरव लिया है। तो जो विश्व का नाथ है वो मेरा नाथ है, मेरा पति है। कोई पुरुष तब सफल होता है जब उसकी पत्नी प्रशंसा करे। आज पार्वती शंकर भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। शंकर जी के पास सोना चांदी हीरा मोती धन संपत्ति राजमहल कुछ भी नहीं है, लेकिन गुणों का भंडार है शंकर जी, सर्व गुण संपन्न है, इसलिए पार्वती प्रशंसा कर रही है। और कोई पुरुष की पत्नी उनकी प्रशंसा करे ये संभव नहीं होता, लेकिन आज पार्वती कह रही है मुझे गौरव है महादेव। विश्वनाथ नाथ मुरारी, विश्वनाथ नाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ। आइए एक सुंदर भजन सुनाएंगे। विश्वनाथ